हेलो एवरीवन। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ जेईई एडवांस 2020 फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसमें हम लोग वो प्रॉब्लम कलेक्ट कर रहे हैं जो बच्चों को डाउट आ रहा है, और ये सारे अपलोड होंगे अकेडजा अभ्यास चैनल पे। और डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड 3 या 5 क्वेश्चन का मैं एक असाइनमेंट दूंगा, जो एक पीडीएफ होगा जिसको सॉल्व करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन भी अच्छे से बनने लगेंगे। सो द क्वेश्चन इज गिवन लाइक फंक्शन डिफाइन है आर टू आर। तो मैं फंक्शन लिख देता हूँ। एक फंक्शन है जो आर टू आर डिफाइन है, और फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एक्स माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दो फंक्शन अगर मान लें कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दिस एंड दिस, ठीक है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर मैं मॉड एक्स की बात करूँ तो मॉड एक्स हमेशा इवन फंक्शन है, तो ये हमारा इवन हो गया, एंड दिस इज ऑड। सो इवन इंटू ऑड हमारा जो फंक्शन बनता है वो ऑड फंक्शन होता है। तो ये कंप्लीटली ये जो पूरा फंक्शन है वो ओवरऑल क्या है, ऑड फंक्शन है। तो सर ये इवन और ऑड क्यों निकाल रहे हो आप? देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा वन वन ऑन टू इससे रिलेटेड सारी चीजें निकालना चाहता है कि ये फंक्शन वन वन है या ऑन टू है, दोनों है या फिर नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले बिहेवियर देखेंगे फंक्शन का, कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। तो हम लोग चेक करेंगे फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। तो अगर हम लोग देखें तो ये फंक्शन ओवरऑल ऑड फंक्शन है, और अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो फंक्शन जीरो पे फंक्शन की वैल्यू भी जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों से क्या पता चल रहा है, फंक्शन ऑड फंक्शन है एंड फंक्शन जीरो से पास हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि फंक्शन जो है, फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होगा, ठीक है, ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन, और अगर फंक्शन ऑड है तो फंक्शन का बिहेवियर जो जीरो के राइट साइड में होगा, सेम बिहेवियर जीरो के लेफ्ट साइड में भी होगा। तो आप यहां से लिख सकते हो अगर फंक्शन ऑड है तो जो बिहेवियर फंक्शन का लेफ्ट राइट साइड में होगा जीरो के, सेम बिहेवियर जीरो के लेफ्ट साइड में भी होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन है, कोई फंक्शन ऑड फंक्शन है, और अगर वो जीरो के राइट साइड पे, दिस पॉइंट इज जीरो, और अगर जीरो के राइट साइड पे अगर वो वन को अप्रोच कर रहा है, एंड दिस इज ए लाइन वाई इक्वल टू, अगर मान लो एक ऐसा लाइन है जो वन को डिनोट करती है, ठीक है, दिस इज वाई इक्वल टू वन, और अगर जीरो के राइट साइड में ये वन को अप्रोच कर रहा है तो जीरो के लेफ्ट साइड में यही फंक्शन माइनस वन को अप्रोच करेगा। तो इस तरीके के बिहेवियर की बात हो रही है कि फंक्शन जिस तरीके से राइट साइड में अप्रोच करेगा उसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी अप्रोच करेगा। तो हम लोग को ये पता चल गया कि फंक्शन ऑड है, तो केवल हम लोग अगर राइट साइड पे चेक करें, मतलब जीरो के राइट साइड, इसका मतलब मैं केवल पॉजिटिव साइड पे भी अगर मैं इसको अगर देखूं तो मेरे को अपने आप नेगेटिव साइड का पता चल जाएगा। तो क्या करना है, सिंपली कि ये फंक्शन जो है हमारा वो जीरो से तो पास हो ही रहा है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं। अगर मैं फंक्शन को ब्रेक करूं तो फंक्शन विल लुक लाइक दिस, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस साइन एक्स when x greater than equal to 0 and minus of x x minus sin x x less than equal to 0। तो हम लोगों को ये चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा बिहेवियर इसका होगा जीरो के राइट साइड पे, सेम बिहेवियर इसका भी होगा। तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कि किस तरीके का काम कर रहा है जीरो के राइट साइड पे। तो हमारा फंक्शन क्या है, एक्स एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा आगे कि हमारा जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है।
तो अगर मैं देखूं कि जीरो के राइट साइड में अगर मैं इंफिनिटी की बात करूं कि अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी, इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो जो फंक्शन है हमारा वो ओवरऑल किसको टेंड कर रहा है? इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। तो अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है और फंक्शन इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो अगर x माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा, x अगर माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ओवरऑल फंक्शन भी माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जीरो के राइट साइड पे अगर इंफिनिटी को टेंड करा रहे हैं हम लोग x को, तो हमारा ओवरऑल फंक्शन इंफिनिटी को जा रहा है। क्यों जा रहा है? इंफिनिटी इंटू समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी है, जो कि हमको क्या मिलेगा? एक इंफिनिटी को टेंड कर रहा है ये वैल्यू फंक्शन। और अगर मैं x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी करूं तो ओवरऑल फंक्शन कितना टेंड करेगा? माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो फंक्शन हमारा कुछ ऐसा है कि ये जीरो से पास हो रहा है और इंफिनिटी पे इंफिनिटी को जा रहा है, एंड माइनस इंफिनिटी से ये माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। और अगर हम लोग देखें तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है बट फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है ये पूरे रीजन में। और फंक्शन डिफाइन कहां से कहां तक है? फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। तो अगर फंक्शन पूरा आर तक डिफाइन है तो ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट, इस पार्ट को हम लोग डोमेन बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग को डोमेन बोलते हैं। तो फंक्शन का जो को डोमेन है और फंक्शन का जो आउटपुट आ रहा है, फंक्शन का को डोमेन पूरा रियल नंबर है और फंक्शन का जो आउटपुट आ रहा है वो भी माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक आ रहा है। तो हम लोग ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। सो वी कैन कंक्लूड आफ्टर दिस कि फंक्शन क्या है? मैं इसको नीचे लिख देता हूं, फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। और फंक्शन किस तरीके का बिहेवियर रख रहा है वो चेक करने के लिए एक बार हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू है, तो नॉट ऑन टू ये खत्म हो गया, फंक्शन इज वन ऑन टू, ठीक है, नीदर, ये भी खत्म हो गया। तो मतलब अब बी और सी ऑप्शन बचा है हमारे पास, ठीक है। और हम लोग को देखना है कि फंक्शन ऑन टू तो हम लोग डिफाइन कर लिया कि फंक्शन ऑन टू है, बट क्या फंक्शन वन है या नहीं ये देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो फंक्शन लिखा हुआ है हमारा x माइनस साइन एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो एफ एक्स इज x माइनस साइन एक्स। अच्छा, इसको हम लोग केवल राइट साइड में क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जैसा बिहेवियर राइट साइड में होगा सेम वैसा ही बिहेवियर लेफ्ट साइड पे भी होगा, जीरो के राइट साइड पे। इसीलिए हम लोग केवल पॉजिटिव रीजन को देख रहे हैं, ताकि उस पर काम करेंगे तो हम लोगों को नेगेटिव रीजन का ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, सही है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस एक्स साइन एक्स। अगर डिफरेंशिएशन करूं तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ये x का डिफरेंशिएशन और साइन एक्स छोड़े तो ये हो गया हमारा x cos x, सही है। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो कितना हो जाएगा? ये 2x माइनस साइन एक्स माइनस एक्स cos x, सही है। और इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस एक्स, तो x माइनस 2x को मैं लिख सकता हूं x प्लस एक्स, ठीक है, लिख देता हूं माइनस साइन एक्स एंड माइनस एक्स cos x। तो अगर मैं इसको कपल करूं तो देखना x माइनस साइन एक्स एंड x माइनस एक्स cos x। तो x माइनस साइन एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रीजन में x माइनस साइन एक्स हमेशा जीरो से बड़ा होगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक पॉजिटिव x माइनस साइन एक्स, और ये क्या हमारा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f डैश x। और यहां से हमको क्या मिल रहा है? प्लस x अगर कॉमन लूं तो 1 माइनस cos x, सही है। और x तो हमें हमारा पॉजिटिव है क्योंकि हम लोग पॉजिटिव पार्ट को देख रहे हैं, जीरो के राइट साइड को, ठीक है। तो x हमारा पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव है, दिस वैल्यू इज आल्सो पॉजिटिव। और अगर मैं ये देखूं तो ये भी पॉजिटिव है एंड cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। सो दिस इज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर मैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दिस इज नॉन नेगेटिव। तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है कंप्लीट, ये कंप्लीट f डैश x क्या है? हमारा पॉजिटिव है। तो अगर f डैश x पॉजिटिव है तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं? इफ f डैश x इज पॉजिटिव तो हम लोग यहां पे ये बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन क्या है?
function is increasing function. Function is increasing function. और फंक्शन इंक्रीजिंग है एंड कंटिन्यूस है, तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये लगातार इंक्रीज हो रहा है तो इधर लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो फंक्शन कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो अगर फंक्शन कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये ऑन टू तो है, साथ साथ में अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये वन वन फंक्शन भी है। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग प्लस, सो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा यहाँ से कि फंक्शन इज वन वन फंक्शन, फंक्शन इज वन वन, सो प्लस ऑन टू, तो फंक्शन वन वन भी है एंड ऑन टू भी है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन वहाँ पे वन वन और ऑन टू को फेवर कर रहे हैं। फंक्शन इज वन वन बट नॉट ऑन टू, नॉट वन वन, सॉरी, फंक्शन इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो अब इसके नीचे जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन होगा उसमें 2-3 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आप एक बार सॉल्व करके देखना, और उसके सॉल्यूशन अगले दिन आपको या तो वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे या फिर टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस।